हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियो में जो चेंजेस है, हमारा जो आसपास हमारे क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हमने स्टार्ट किया था, और उसके कुछ कुछ पर्टिकुलर्स जो टाइप्स वगैरह होते हैं उसको हमने देखा भी था। तो अब जो है हम लोग अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है अब क्या है कि जो चेंजेस है उसके बारे में है, तो हमने देख लिया। अब ये जो चेंजेस हैं वो होते क्यों हैं, ठीक है। वाई द चेंजेस टेक प्लेस। देखिए, वाई डू चेंजेस टेक प्लेस, ये जो चेंजेस है वो करता कौन है, ठीक है। देखिए, तो चेंजेस टेक प्लेस ड्यू टू मेनी रीजन्स लाइक चेंज इन वेदर और क्लाइमेट, टाइम और आवर एक्टिविटी। जो हमारा एक्टिविटी होता है उसके कारण से भी चेंजेस आ सकते हैं, क्लाइमेट के कारण से, वेदर के कारण से भी चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इस सारे रीज़न के कारण से जो चेंजेस अकर करते हैं। अब देखिए एक एक करके इसको समझते हैं। ये वेदर और क्लाइमेट के कारण से चेंज कैसे आता है? वेदर और क्लाइमेट के कारण से देखते होंगे जो हमारा सीज़न है वो चेंज होते जाता है। मीन्स कि जैसे समर सीज़न होता है, फिर विंटर सीज़न होता है, एक ऑटमन सीज़न होता है। उस ऑटमन सीज़न में जो लीव्स वगैरह होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ड्राई होके नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। फिर जैसे स्प्रिंग सीजन आता है तो फिर से वो ग्रीन ग्रीन हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो हो जाएगा हमारा वेदर या फिर क्लाइमेटिकल चेंज, ठीक है। अब हमारे एक्टिविटी के कारण से कैसे चेंज आता है? जैसे हमारे एक्टिविटी के कारण से भी चेंज आता है। हम लोग अभी देखते होंगे जो हाउसेस वगैरह होते हैं वो हमारे पॉपुलेशन के कारण से बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तो उसके बनाने के कारण से हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन करने के कारण से जो हमारा बहुत सारा जो है पॉल्यूशन, इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारा पॉल्यूशन भी करते जा रहे हैं। जैसे सॉइल पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, जिससे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अनबैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हमारे एक्टिविटीज़ है जिसके कारण से, जैसे कि हम लोग एक बलून को क्या करते हैं, उसमें एयर फिल करते जाते करते जाते और वो ब्रस्ट कर जाता है। तो वो भी एक चेंज ही है। हम क्या करते हैं, जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बना लेते हैं, स्वीट्स वगैरह बना लेते हैं। वो भी क्या है, एक चेंजेस ही है जो हमारे एक्टिविटी के कारण से हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा चेंजेस की चेंजेस जो है वो टेक प्लेस करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि यूजेस ऑफ हीट। हीट का जो यूज़ है हम लोग चेंज लाने में करते हैं। अब वो करते हैं तो करते क्यों है? देखिए, हीटिंग कॉजेज एक्सपेंशन। जो हीट होता है, हीट क्या करता है, एक्सपेंशन को कॉज करता है। मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट रहता है पर्टिकुलर, उसको वो एक्सपैंड कर देता है, फैला देता है, जिस कारण से हीटिंग के कारण से जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए, मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जितने भी मेटल्स होते हैं लगभग लगभग वो सारे के सारे हीट के कारण से एक्सपैंड करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे घर में जो होता है, जो खुरपी वगैरह होता है, उस पर आप लोग देखते होंगे जो वुडन का जो है ना एक कवर लगा हुआ होता है। वो वुडन का कवर, चूँकि अब वो जो खुरपी वगैरह होता है जो कि आयरन वगैरह का बना होता है वो तो पूरा आयरन का होता है। अब इस पे ये वुडन का जो कवर है वो क्यों चढ़ाया गया, क्या आपने कभी सोचा? चलिए मैं बताता हूँ। वो जो आयरन रहता है, अब चूँकि हमने क्या देखा, आयरन एक मेटल है, मेटल को एक्सपैंड करते हैं, हीट करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है, फैलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल्स होता है उसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद उसमें क्या करते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, और जैसे एक्सपैंड होता है उसमें हम लोग कवर फिटेड कर देते हैं। अब जैसे ही वो वापस से ठंडा होगा, ठंडा होने के टाइम जो वो जो कवर रहता है वो बिल्कुल ही उसमें फिट बैठ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग उस पर कवर को चढ़ाते हैं। ठीक इसी तरीके से जो आयरन रिम्स होता है ऑफ वुडन कार्ट व्हील आर मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द व्हील ऑन विच टेक्स आर टू बी फिटेड। क्या किया जाता है, जो आयरन रिम्स होते हैं वो वुडन कार्ट का जो व्हील होता है, चक्का होता है, उस पे जब हमको आयरन रिम्स चढ़ाने होते हैं तब भी हम इसको क्या करते हैं,
हिट देते हैं और हिट देते ही ये क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और एक्सपैंड होने के कारण से इसको जल्दी से उस रिम को उस वुडन वुल पे चढ़ा देते हैं, व्हील पे। और जैसे उस वुडन व्हील पे चढ़ा दिए तो अब जैसे जैसे वो ठंडा होगा तो जैसे ही ठंडा होगा तो वो उसमें फिटेड हो जाएगा, ठीक है, फिर वो उससे निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग हिट का यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं तो देखिए, अ टाइट लीड ऑफ जाम बॉटल कैन बी इजिली ओपन और अनस्क्रूड बाय हीटिंग द लीड। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा जार होता है, जार का जो ढक्कन होता है ना, वो खुलता ही नहीं रहता, वो ओपन ही नहीं हुआ होता रहता है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम लोग ये कर सकते हैं कि उस ढक्कन के पास उसको जो है हिट के पास ले जाएंगे और हिट के पास ले जाते ही वो क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपैंड होगा और एक्सपैंड जैसे होगा तो वो आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। तो हिट का भी यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हिट का यूज़ करके भी हम लोग चेंजेस ला रहे हैं। किसी पे कवर चढ़ा रहे हैं तो किसी को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग हिट का यूज़ करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है एक नोट की जो ग्लास टम्बलर होता है में ब्रेक्स इफ वेरी हॉट वाटर इज पॉर इन इट। क्या होता है, जो हमारे पास ग्लास टम्बलर होता है, ग्लास, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो ग्लास शीशा का जो ग्लास होता है वो उसी टाइप का एक टम्बलर होता है। तो उस टम्बलर में जैसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा क्या डाल देते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो भी एक्सपैंड करते रहते हैं और वो जो गर्म पानी वो इतना ज़्यादा उसको एक्सपैंड कर देता है कि वो ब्रेक डाउन ही हो जाते हैं। तो ये नोट याद रखिएगा कि जो ग्लास टम्बलर है वो ब्रेक डाउन क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे उसमें हम लोग गर्म वाटर पोर्ड करते हैं, उसमें डालते हैं, तो डालने के कारण से जो उसके पार्टिकल रहते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के कारण से वो फैलना शुरू कर देते हैं, एक्सपैंड होते हैं और जैसे एक्सपैंड होते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा चेंजेस अकर क्यों करता है और हिट जो है वो कैसे इफेक्ट डालता है हमारे चेंजेस पे, इसको हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ चेंजेस पे। किस पे, टाइप्स ऑफ चेंजेस पे। जो टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2। एक होता है रिवर्सेबल और एक होता है इरिवर्सिबल। कौन कौन सा, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। अभी रिवर्सेबल मतलब होता है जिसको हम ओरिजिनल, उसमें चेंज तो होगा लेकिन उसको वापस से हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल। और जिसको हम लोग अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। गॉट इट। जिस भी चेंजेस को हम लोग उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, और जिसमें हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में लेके नहीं आ पाएंगे वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। गॉट इट। चलिए एक बार देख लेते हैं। Reversible change is a change which can be getting back into its original state after removing the cause is called reversible change। क्या होता है, ये जो reversible change जिस रीजन के कारण से होता है उस रीजन को यदि हम हटा देते हैं तो ये वापस से उसी पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, और जैसे ही स्ट्रेच करते हैं तो हमने उस पर फोर्स अडॉप्ट किया जिसके कारण से वो स्ट्रेच हो गया, खींच गया। अब जैसे वो क्या करेंगे, उस पर से फोर्स हटा देंगे तो वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे बलून होता है, बलून में हम लोग हवा भरते हैं, हवा भर के उसको रखते हैं जब तक उसको वो दबाए रखते हैं तब तक वो क्या रहता है, चेंज में रहता है। लेकिन जैसे उसका दबाना, वो जो प्रेशर रहता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं तो उससे हवा निकल जाता है और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्सेबल चेंज, मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें जो ओरिजिनल फॉर्म है वो रीजन हटने के कारण से वापस आ जाए, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रिवर्सेबल चेंज। जैसे कि ब्लो एयर इन बलून, एयर को बलून में भरना, जैसे हम लोग उसमें भरेंगे और उसको जिस टाइम तक प्रेशर डाल के रखेंगे तब तक तो वो अपने चेंजेस में रहेगा, लेकिन जैसे ही उसमें से हम लोग उस प्रेशर को हटा देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। स्ट्रेचेज ऑफ रबर को जब तक हम लोग स्ट्रेच करके रखते हैं, तान करके रखते हैं, तब तक उसमें चेंज रहता है, लेकिन जैसे उस पर से फोर्स हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे पोर सम वाटर ओवर ड्राई हैंडकर्चीफ, जो एक सूखा हुआ हैंडकर्चीफ है उसको हम लोग किसी वाटर में पोर्ड कर देते हैं, डाल देते हैं और उसको वापस से जाके हम लोग क्या कर देंगे, जब तक उसको वाटर में डुबाए रहेंगे तब तक वो गीला रहेगा, लेकिन जैसे उसको बाहर निकाल के कुछ टाइम तक छोड़ देंगे तो वापस से वो ड्राई हो जाएगा, मतलब वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिस चेंजेस में ऑब्जेक्ट चेंज तो लाता है लेकिन वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है जिसमें परमानेंट चेंज हो जाता है उसको हम वापस से
के उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, उसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल। अ चेंज विच कैन नॉट बी गेटिंग बैक इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। मतलब जिसको हम अपने ओरिजिनल स्टेट में चेंज हो जाने के बाद नहीं ला सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि सॉर ऑफ मिल्क, मिल्क का जो है ना फट जाना, तो इससे क्या कर सकते हैं, उसको हम वापस से मिल्क बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ग्रोइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का बड़ा होना, ऑर्गेनिज्म जब एक बार बड़ा हो जाएगा तो उसको हम छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, क्या उसको हम छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हो गया, इरिवर्सिबल। यूजेज ऑफ पेंसिल, पेंसिल का एक बार जब यूज कर लेंगे वो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद वापस से वही पेंसिल आ जाएगा, नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। कटिंग ऑफ पेपर, एक पेपर को या क्लॉथ को हमने कट कर दिया, कट करने के बाद चाहेंगे कि वापस से वही क्लॉथ या वही पेपर वैसा ही हो जाए, तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मीन्स ये भी क्या हो गया, एक इरिवर्सिबल चेंजेस। तो आज के लेक्चर में हमने जो चेंज होता है वो टेक प्लेस क्यों होता है और टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं, इसको हमने कवर कर लिया। अब हम लोग अपने फर्दर टॉपिक की ओर नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।